This is Madan Kulshrestha and welcome back to the Apna channel. In today's video, we will talk about that how to find out the mode of any data. तो अब तक जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है वो बात की है कि किसी भी डेटा इन सेंस मींस किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीन डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन की हेल्प से कैसे निकालते हैं। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मोड कैसे निकालेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज हम सीखने वाले हैं मोड ऑफ एनी ग्रुप्ड डेटा। मोड ऑफ एनी ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। मैं सेम एग्जांपल लेता हूं। हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं और 50 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। तो 100 बच्चे हैं तो उन सभी बच्चों का ग्रुप बना लेता हूं। क्या ग्रुप है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। आई होप ये समझ आया होगा। क्लियर? इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखेगा क्लास इंटरवल, ठीक है। क्योंकि 50 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो उन सभी की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। 0 से 20 वाले कितने बच्चे हैं? 5, 20 से 40 वाले 10, 40 से 60 वाले 20, 60 से 80 वाले 12 और 80 से 100 वाले 3 बच्चे हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक यहाँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने निकाला क्या? सिग्मा एफ आई जो कि 50 होगा। तो अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन देने पर अब आपसे पूछा होगा इस टाइप के क्वेश्चन का मोड निकालना है। आपको क्या मोड निकालना है? तो आपको पहले ही पता रखा है, क्लास 9th में आपने सीखा है मोड क्या होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म इज नोन एज मोड। जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मोड होता है। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी में देखना है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। तो आपने देखा ये 5, 10, 20, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 20 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। क्लियर? तो 20 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो हम क्या लिखने वाले हैं? F1 क्या होने वाला है? 20। आई होप समझ आ गया होगा। F1 क्या होने वाला है? 20। F1 से जस्ट ऊपर क्या होगा? F0। तो F0 क्या होने वाला है? 10। और F1 के बाद क्या होने वाला है? F2। तो F2 क्या होने वाला है? 12। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक। आफ्टर दैट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है तो 20 के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है, 20 के सामने वाली जो क्लास है 40 to 60, ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछा होगा फाइंड आउट द मॉडल क्लास। क्लियर? तो मॉडल क्लास आपकी कौन सी हो गई? मॉडल क्लास 40 to 60। अब इस मॉडल क्लास से आपको क्या पता चलता है भाई? मॉडल क्लास से आपको पता चलता है कि जो इस डाटा का जो भी मोड आएगा वो इस मॉडल क्लास के बीच में आएगा। मतलब इस डाटा का जो मोड होगा वो 40 से कम नहीं होगा और 60 से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट? ठीक। अब उसके बाद अगर ये मॉडल क्लास है तो ये इसकी लोअर लिमिट हो गई जिसको हम डिनोट करते हैं L से। तो L कितना हो गया? 40। और इसका जो क्लास साइज है उसे डिनोट करते हैं H से। और H कितना हो गया? 60 - 40 दैट इज 60 - 40 दैट इज 20। तो H कितना हो गया? 20। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है किसका? मोड का। मोड ऑफ एनी डेटा, मोड इक्वल्स टू, क्लियर? मोड का फॉर्मूला लगा देना है क्या? F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H, क्लियर? इंटू H और प्लस L। अब ये प्लस आप आगे भी लगा सकते हो पीछे भी लगा सकते हो, तो मैं यहां लिख देता हूं, आगे लिख देता हूं मोड इक्वल्स टू L प्लस। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला है। नाउ पुट द वैल्यू। अब डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दो। L के प्लेस पर कितना लिखने वाले हो? 40 प्लस F1 क्या होने वाला है? जरा चेक करो। F1 कितना है आपका? 20 माइनस F0 10 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, मतलब F1 का डबल। F1 कितना है? 20, तो डबल कितना हो गया? 40
माइनस F0 कितना है -10 माइनस F1 कितना है, सॉरी ये F1 नहीं होगा, ये F2 होगा, क्लियर। यहाँ F1 होगा, यहाँ F0, यहाँ F2 कितना है 12 और मल्टीप्लाई बाय h कितना आ गया आपका 20। अब नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आती है। 40 के प्लेस पे 40 प्लस 20 माइनस 10 इज 10, तो ऊपर क्या आने वाला है 10 अपॉन 40 माइनस 10 माइनस 12, तो माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22, 40 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 18 और मल्टीप्लाई बाय 20। क्लियर, कोई डाउट, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर समझ आई होंगी। अब 2 9 18, 2 से 10 बार डायरेक्टली कितना आने वाला है 40 प्लस 10 10 100 डिवाइड बाय 9। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 360 प्लस 100 बाय 9, सो योर आंसर वुड बी 460 बाय 9। क्लियर, कोई डाउट, यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। अब अगर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या आप मिक्स्ड फॉर्म में आंसर लिखना चाहो तो मिक्स्ड फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे आंसर मिक्स्ड फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। 9 5 45 1 50 1 अपॉन 9, या 9 5 45 9 1 9 9 1 9 और 0.1, ये आएगा 51। क्लियर, सो दिस इज द आंसर। आइदर योर आंसर इज 60 अपॉन 9, 51 होल 1 अपॉन 9 या 51.1। आपको जिस फॉर्म में आंसर लिखना है उस फॉर्म में लिख सकते हो। तो आई होप आपको ग्रुप्ड डेटा का मोड निकालना समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ वीडियो। Thank you so much for today's session.